अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 तारीख है और बिहार इलेक्शन का ये दूसरा और फाइनल फेज था। आज हम यहाँ पर शंकरपुर में जो उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है, बूथ संख्या 57 और 56 है, वहाँ आ चुका हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट दिया है। इस ताल्लुक से मैं एक एक हजरात के दिल में क्या है मैं उनसे बात करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने अभी वोट किया है, उन लोगों ने किन मुद्दों को सामने रख करके वोट करने की कोशिश की है। सबसे पहले आप अपनी राय दीजिए कि अभी जो वोटिंग चल रही है, आप लोगों ने किन मुद्दों को सामने रख करके वोट किया है। हम लोग यही मुद्दे पर वोट दिया है। हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए, शिक्षा में नौकरी चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। इस मुद्दे पर जो हम लोग वोट किए हैं, यानी सबसे अहम मुद्दा इस मरतबा बदलाव का है, रोजी रोजगार का है और लोग चाहते हैं कि हर घर में खुशी आए, रोजी आए, रोटी आए और हर शख्स को काम मिले, यही ना। हम लोग इसीलिए बदलाव के लिए वोट किए हैं। हम लोग का घर इंडिया होते हुए हम लोग जो है नेपाल में जाकर कमा करके लाते हैं और गुजर बसर करते हैं। हम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। इसी मुद्दे पर जो है हम लोग वोट किए हैं। ये देखिए पूरा सीमांचल का इलाका है जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है। यहाँ के अक्सर लोग नौजवान खासतौर पर या तो जयपुर का रुख करते हैं कमाने के लिए या फिर ये नेपाल का रुख करते हैं कमाने के लिए। बहुत सारे लोग कश्मीर भी जाते हैं, पंजाब जाते हैं और यहाँ पर रोजगार मकामी तौर पर ना होने की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना रहता है। इन्हीं मुद्दों को सामने रख करके स्थानीय लोगों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहना है कि हमने बदलाव के लिए ये चुनाव किया है और उसमें इंतखाब में अपना वोट डाला है। चलिए हम इस गांव के हमारे मुअज़्ज़िज़ इमाम साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं तो उन्होंने किन मुद्दों को सामने रखा है। लगभग 20 साल से हमारे बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। इन 20 सालों में नदियों में पुल नज़र नहीं आया, सड़कें जर्जर हैं, शिक्षा और तालीम का निज़ाम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। सारे नौजवान पढ़ने लिखने के बाद, अच्छी खासी तालीम हासिल करने के बाद भी वो बेरोज़गार हैं। हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जिनको 1100 में उसको वृद्धा पेंशन दिया जाता है, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। गैस सिलेंडर की कीमत 1060 रुपये है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ की जनता और हम लोगों ने ये सोचा कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तो बिहार की हालत नहीं बदलेगी। इससे 20 साल तक एनडीए को हम लोगों ने मौका दिया। अब चाहते हैं कि ये 5 साल महागठबंधन को मौका दिया जाए। इन मुद्दों को सामने रखते हुए हम लोगों ने वोट किया और हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और जो हमारे युवा नौजवान बेरोज़गार अपने रोज़गार के लिए दिल्ली, पंजाब और जयपुर का रुख करते हैं, मुंबई का रुख करते हैं, वो अपने बिहार में उसको रोजी रोटी मिलने का मौका मिलेगा। यानी खुलासा ये है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोटिंग की है ना। आपने वोट दिया है, आपने वोट किया है जी। किन मुद्दों को सामने रखकर वोट किया आपने जी? किन मुद्दों को सामने रखकर वोट किया? क्या चाहते हैं आप? लालटेन छाप को नहीं, क्या चाहते हैं आप? क्यों आपने वोट? हम लोग एक रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। यानी सबका सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार आने चाहिए। आपने भी तो वोट किया होगा। वही रोजगार के लिए, काम धंधा यहाँ जो है ना। आप एक बार उंगली दिखा दीजिए जो वोट किया आपने, इधर से। यहाँ जो है ना कोई फैक्ट्री होना चाहिए। किसान लोगों को जो है खाद ब्याज उसको जो है आपको यूरिया के लिए बहुत मुश्किल होता है। किसानों के लिए बहुत दिक्कत है खाद यूरिया के लिए, ये जो है व्यवस्था होनी चाहिए। यही सब जो है ना मुद्दा पर जो है ना हम लोग वोट दिए हैं महागठबंधन को। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो किसान का जो मुद्दा है मकामी तौर पर उनका ये है कि यहाँ खाद की दस्तयाबी बहुत खास करके यूरिया का, और यूरिया ये मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 400 रुपये मिल रहा है यूरिया का। और चूंकि ये बॉर्डर बहुत करीब है यहाँ से, इसलिए यहाँ से इंडिया का माल नेपाल की तरफ भी भेज दिया जाता है। ये जो मकामी तौर पर जो जहाँ पर सरकारी जो गोदाम है वहाँ से भी माल नेपाल की तरफ भेज दिया जाता है और यहाँ के मकामी लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पाती। चलिए हम और भी बहुत सारे लोग जो वोट करके निकल रहे हैं उनसे उनकी राय पूछते हैं कि किन मुद्दों पर वो लोगों ने इस मतलब वोटिंग की। चलिए ये हमारे आफ्ताब आलम हैं और ये अभी अभी वोट करके निकले। इनसे पूछते हैं कि आपने किन मुद्दों को सामने रखकर वोट किया है, क्या चाहिए युवा को? यहाँ विकास चाहिए।
रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए सबको। तो क्या यहाँ रोजगार नहीं है, विकास नहीं है? नहीं है, इसीलिए तो इस बार बदलाव की जरूरी है। अच्छा, बदलाव चाहते हैं, सारे लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव की जरूरी है। चलिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, बदलाव होगा। यानी आप लोग चाहते हैं तेजस्वी जी वजीर आला बन जाए? जी। चलिए, अगर वो बनते हैं तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो युवाओं के जो ख्वाब है उनको पूरा करने में वो अपना भरपूर योगदान अदा करें। इसलिए जो हमारे मतदाता है उनसे हम बात करते हैं और उनकी भी राय लेंगे। ये हमारे पूरे मतदाता हैं जो वोट करके अभी निकले हैं। इन हजरात से पूछता हूँ कि इन हजरात ने किन मुद्दों पर वोट की है। वहाँ पर अक्सर नौजवान ने बताया हम लोग तब्दीली चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार चाहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर युवाओं ने तकरीबन वोट किया है। हम यहाँ पर हमारे मतदाता जो मौजूद हैं वोट करके निकले हैं, वो क्या चाहते हैं सरकार से। हमारे भाई साहब हैं, इनसे मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय दीजिए कि किन मुद्दों पर वोटिंग की है और किन मुद्दों पर करना ही चाहिए था। हम लोग शिक्षा, रोजगार का मुद्दा पर, यानी तकरीबन सारे लोग शिक्षा और उस तरह रोजगार, इस तरह किसानों के लिए खाद की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर दस्तयाब हो, ये चाहते हैं, है ना। और हमारे ये चचा मौजूद हैं, आप भी बताएं कि आपने क्या सोच करके वोट हम किया। लोग ये सोचे हैं कि हम लोग का यहाँ हॉस्पिटल का बहुत कमी है, माशाल्लाह, शिक्षित की कमी है। इस कारण से हम लोग सोच करके इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। उसी यानी हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल भी हो, लोगों को जो बुनियादी सहूलियात है उससे भी लोग महरूम हैं, तो चाहते हैं कि हॉस्पिटल जैसी चीज भी यहाँ ज्यादा पर से आए, ज्यादा यही दो ताकि चीज का जरूरी, शिक्षित शिक्षा और ये रोजगार और हॉस्पिटल, इन सारी बुनियादी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज के युवाओं ने वोटिंग की है। अच्छा, आप बताएं कि आपको कैसा लगता है? शिक्षित और रोजगार सही है जी, वही उन्हीं मुद्दों पर आप लोग वोटिंग। अच्छा, आपको बता सकते हैं कि इस वक्त कितना % वोटिंग हो चुकी है? क्या बम्पर वोटिंग होने की उम्मीद है या बहुत फुसफुसा रहा? नहीं, 75% हो चुकी है। 75%। तब तो बिहार का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही होगी। आप बताएं। ठीक है, वोट तो बहुत इंशाल्लाह अच्छा हुआ है। जी, किन मुद्दों पर वोट किया आप लोगों ने? तो शिक्षा पर और वही उन्हीं मुद्दों पर। तो क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी सर, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। तो ये सारे युवा हमारे सब वोट करके निकले हैं और सब चाहते हैं कि बदलाव। आप बताएं किन मुद्दों पर वोट किया? उन मुद्दों पर, एक हॉस्पिटल के मुद्दों पर। हॉस्पिटल चाहिए लोगों को। तेजस्वी जी, अगर आपकी सरकार आती है और वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप याद रखिए कि आप जो है यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करें। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर वीरपुर में एक हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही बुनियादी सहूलियात, बहुत ही कम। यानी वहाँ पर न एक्सरे है, न ब्लड टेस्ट का कोई इंतजाम है। ये जो बुनियादी चीजें हैं वो इस हॉस्पिटल में दस्तयाब नहीं है। तो अगर आपकी हुकूमत आती है तो हमारे युवा और हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सब उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इसका इंतजाम करेंगे, है ना। जी जी, आइए आप भी बोलिए। वोट किए हैं, वोट दिए हैं। हाँ, जहाँ भी दिए हैं ना। हाँ, तो हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। अब इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब ये वीडियो हमारे सरकार तक पहुंचेगी तो जिन मुद्दों पर हमारे नौजवान ने अपनी राय दी है और वोटिंग करने की कोशिश की है, उन मुद्दों का ख्याल करते हुए उसका इंतजाम किया जाएगा। उमरी टीवी के लिए मैं हूं मोहम्मद रसीम अख्तर नदवी।